हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार पीके सर अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर अपना चल रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक से रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में अपन देख रहे थे, अभिक्रिया और अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो वहाँ अपन ने लास्ट जो अपना टॉपिक रहा था वो था कार्बोनियम यानी जब कार्ब धनायन और कार्बेनियन कार्ब ऋणायन का स्थायित्व एवं क्रियाशीलता। स्थायित्व और क्रियाशीलता के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में, ऐसे कार्ब धनायन के बारे में और कार्ब ऋणायन के बारे में अलग अलग अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था और समझ लिया था। आप लोगों ने अच्छे से उसको लर्न भी कर लिया होगा, अच्छे से आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। अब देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो किस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके लिए अपन बात करें। यहाँ पे देखो, अपन ने देखा था, वहां पे अपन बात करें यहाँ पे, तो वहां पे आपके पास में था कि स्थायित्व का क्रम और क्रियाशीलता का क्रम किसके रिगार्डिंग अपन ने देखा था। वहां पे ये अपन ने देखा था वहां पे कार्बोनियम यानी कार्ब धनायन ये आपके पास में था। कार्ब धनायन का स्थायित्व एवं कार्ब धनायन का स्थायित्व एवं क्रियाशीलता, कार्ब धनायन का स्थायित्व एवं क्रियाशीलता। ओके, तो ये अपन ने देख ली थी, अपन ने अच्छे से लास्ट क्लास में अपन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपन ने समझ लिया था। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पे किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक बार आपको फिर से जनरली इसको रिवाइज करवाया। देखिएगा यहाँ पे कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर स्थायित्व और क्रियाशीलता को पूरा डिटेल में अच्छे से वहाँ पे विस्तृत रूप से अपन ने पढ़ लिया था। तो देखिए यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था कि जो कार्ब धनायन है उसका जो स्थायित्व का क्रम है 3210 होता है। याद रखिए, मैंने आपको कहा भी था कि इन जनरली सामान्यतः अपन ध्यान में रख सकते हैं भाई कि पॉजिटिव वालों में ज्यादा स्थायी वो होता है जिसके पास डिग्री ज्यादा होती है, यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। और क्रियाशीलता तो आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। ये क्रियाशीलता स्थायित्व की क्या होती है, विपरीत होती है। इसको तो केवल आपको क्या करना है, उल्टा यूं का 0 1 2 3 ये लो, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, अपन ने यहां पे देखा था किसके रिगार्डिंग, अपन ने यहां पे देखा, अपन ने यहां पे कार्ब ऋणायन के केस में भी देखा कि कार्ब ऋणायन ये आपके पास में वहां पे था कार्ब ऋणायन का स्थायित्व एवं क्रियाशीलता। कार्ब ऋणायन का स्थायित्व एवं क्रियाशीलता ये आपके सामने है, स्थायित्व एवं क्रियाशीलता। देखिएगा आप इसको, स्थायित्व एवं क्रियाशीलता, राइट। अब देखिए यहाँ पे कार्ब ऋणायन की नेगेटिव के केस में बात करूं तो अपन जनरली सामान्यतः इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि अपन इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। कैसे कि आपके पास में जो आपके पास नेगेटिव वाले हैं, जो कार्ब ऋणायन हैं, जो ऋणात्मक चिन्ह वाले हैं, उनमें वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा जिसके पास में डिग्री क्या होगी, कम होगी। यानी 0 डिग्री सबसे यहां पे ज्यादा स्थायी होगा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम स्थायी होगा। और क्रियाशीलता क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसका। ओके, क्लियर है? इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए अब इस पे किस तरह का क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलता है, कैसे क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो ये अपन देखते हैं किस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने यहाँ पे। तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन है, ये मैंने आपका क्वेश्चन लिख दिया है, ये लीजिए आपके पास में है। क्वेश्चन है क्या कि देखिएगा कि निम्न में आपको यहां पे क्या करना है, निम्न को क्वेश्चन अपना ये है कि निम्न को स्थायित्व एवं क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिखिए क्रियाशीलता, यहां पे क्रियाशीलता निम्न को स्थायित्व एवं क्रियाशीलता के क्रम में, निम्न को स्थायित्व एवं क्रियाशीलता के क्रम में,
देखिए क्वेश्चन को एक बार में ही आपको समझना है, बिकॉज इसी पे अपन क्वेश्चन यही रहेगा अपना, और अपन अलग अलग पैटर्न लेते रहेंगे, अलग अलग क्वेश्चन इसमें लेते रहेंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन यही रहेगा एक सिमिलर। तो आपको ध्यान में रखना है अच्छे से कि निम्न को स्थायित्व एवं क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए या लिखिए, क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए। गुड। अब देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं अपन, देखिए यहाँ पे आपके पास में एक पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे आपके पास में। ऑप्शन वाले क्वेश्चन करवा देता हूं। तो इसमें आपके पास में 4 किस तरह के आपके पास में ऑप्शन होंगे, जिसमें आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि इनको स्थायित्व क्रम में व्यवस्थित आपको करना होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास में देखिए ये आपका जो है, मेरे पास में यदि मैं बात करूं यहाँ पे, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए आपके पास में पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास में। ए है मेरे पास, मैंने ले लिया यहाँ पे CS3, ओके, पॉजिटिव। कार्बोधनाइन से क्वेश्चन ले लेता हूं पहले। तो CS3 पॉजिटिव ले लिया। जो मेरे पास में देखिएगा यहाँ पे बात करो, बी जो ऑप्शन है वो मेरे पास में है CS3 CH2, और ये आपके पास में आ गया पॉजिटिव प्लस आवेश, धनात्मक आवेश आ गया यहाँ भी। सी जो मेरे पास में ऑप्शन है यहाँ पे है CS3, ओके, सी, और ये आपके पास में CS3, और यहाँ आपके पास में CS3, और ये आपके पास में आ गया प्लस आवेश, ये भी आपके पास में कार्बोधनाइन है। और डी जो आपके पास में ऑप्शन है वो है मेरा CS3 CH, यहाँ आपके पास में है CH3, और ये आपके पास में है, देखिएगा इस तरह से यहाँ पे प्लस पॉजिटिव। ओके, अब देखिए ये मेरे पास में आपके पास में 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए लिए हैं यहाँ पे, A B C और D। इनको आपको क्या करना है, सारे कार्बोधनाइन हैं, इनको स्थायित्व के एक सीक्वेंस क्रम में आपको व्यवस्थित करके लिखना है और क्रियाशीलता का क्रम बताना है। अगर आप स्थायित्व का क्रम यहाँ पे बता देंगे, स्थायित्व का क्रम यदि आप यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आपके पास में क्रियाशीलता लिखना बहुत ही आसान है। बिकॉज आप जानते हैं कि स्थायित्व और क्रियाशीलता एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट, विपरीत होती है, उल्टा होता है। ओके, सबसे पहला काम देखिए आपको फटाफट करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आपके पास में काम है, क्या करना है, डिग्री लगाना। आपको क्या करना है, इसमें डिग्री ऑफ कार्बन को पहचानना है, डिग्री लगाना है। तो फटाफट बोलिए, हाँ बिल्कुल लिखते रहिए आप कमेंट सेक्शन में, डिग्री को फटाफट आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि ये आपके पास में हो गया 0 डिग्री। बिकॉज जिस कार्बन पर पॉजिटिव है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट आपको कार्बन देखने हैं कि कितने कार्बन जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ एक भी कार्बन जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये आपका हो गया 0 डिग्री। जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये मेरा हो गया 1 डिग्री। जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे 1 2 3 कितने नजर आ रहे हैं, 3 नजर आ रहे हैं भाई, ये हो गया 3 डिग्री। ओके, और देखिए जिस कार्बन पर यहां पर आपको पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट 1 और 2, यहां 2 नजर आ रहे हैं आपको, तो ये आपके पास में हो गया 2 डिग्री। कितना हो गया, 2 डिग्री। अब सारे कार्बोधनाइन हैं, कार्बोधनाइन में क्या होता है, अभी अपन ने देखा था, देखो कार्बोधनाइन का स्थायित्व एवं क्रियाशीलता, कार्बोधनाइन का स्थायित्व क्रम क्या था, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। ध्यान में रखने के लिए मैंने बताया आपको कि अपन देख सकते हैं क्या, कि धनायन में वो ज्यादा स्थायी होगा जिसके पास डिग्री ज्यादा होगी। ओके, क्लियर। तो देखिएगा यहां पे आपके पास में ये आपका आ गया 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और ये आपके पास में है 2 डिग्री। तो देखिए स्थायित्व का क्रम कैसे आप यहां पे लिखेंगे, तो ये आपका स्थायित्व का क्रम, ये लीजिए, स्थायित्व का क्रम कैसे होगा, देखिए स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम जो है आपके पास में, और एक आपको लिखना है क्रियाशीलता का क्रम। ओके, राइट। तो ये आपके पास में साथ में लिख देता हूं मैं, क्रियाशीलता का क्रम। दोनों चीजें अपने को लिखनी है यहाँ पे, दोनों चीजें के बारे में बताना है। तो क्रियाशीलता का क्रम भी अपने को बताना है, ये लीजिए, ठीक है, राइट। ओके, क्लियर है आपको। अब देखिए स्थायित्व का जो क्रम है आपका, स्थायित्व का क्रम है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैसे बताएंगे आप स्थायित्व का क्रम। सबसे ज्यादा इसमें डिग्री किसके पास में, 3 डिग्री है, और 3 डिग्री किसके पास में, सी के पास, क्योंकि कार्बोधनाइन है, और कार्बोधनाइन वालों में क्या होता है, जिसके पास डिग्री ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्थायी। तो यहां आपके पास 3 डिग्री किसके पास है, सी के पास, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल। वेरी गुड। फिर 2 डिग्री किसके पास में है, डी के पास, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। फिर 2 डिग्री किसके पास में, बी के पास। अब देखिए डी के पास हो गया। अब आपके पास में यहां देख लिया आपने बी, जो 1 डिग्री है वो किसके पास में, बी के पास में है, तो ये आपके पास में बी ऑप्शन आ गया। और
यहां आपके पास में जो आपका 0 डिग्री है वो है ए के पास, तो ये आपका आ गया ए। ओके, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रियाशीलता क्रम लिखेंगे। क्या करेंगे क्रियाशीलता में, उसका उल्टा कर दो। ए को सबसे पहले लेके आ जाओ, फिर बी लेके आ गए, फिर डी आ गया, और फिर आपके पास में क्या आ गया, सी आ गया। बिल्कुल बहुत ही आसान है, देखो कर लिया, कर सकते हो। और भी क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पे, देखिएगा अभी आपके पास में। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसके अंदर जो आपके पास में स्थायित्व का जो क्रम है वो भी आपने अच्छे से देख लिया कि किस तरह से आप स्थायित्व को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, स्थायित्व क्रम में कार्ब धनायन को व्यवस्थित कर सकते हैं, और किस तरह से आप क्रियाशीलता को, कार्ब धनायन की जो क्रियाशीलता है उसको कैसे इस तरह से आप क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो दोनों तरीके आपने यहाँ पे देख लिए हैं। तो देखिएगा अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस तरह से आपको इस तरह के और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखिए इसमें अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये अपन ने ले लिया दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा ये आपके पास में है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन वही रहेगा, मैंने कहा आपको, लेकिन अपन अंदर ए बी सी डी ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, बार बार मैं कह रहा हूं आपको इस पे अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। क्या क्वेश्चन यही रहेगा अपना, निम्न को स्थायित्व एवं क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए। ओके, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन है, पहला इसमें 4 ऑप्शन थे, ऐसे मैं दूसरा ले रहा हूं, उसके 4 ऑप्शन डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। ओके, देखिएगा आपके पास में ये 4 ऑप्शन के साथ में अपन देख रहे हैं। तो दूसरा जो है आपके पास में 4 ऑप्शन के साथ में ए जो है, ए मैंने ले लिया यहाँ पे आपके पास में, ये लो CH3 CH2, और यहाँ मैंने ले लिया CH, और इधर आपके पास में है CH3, राइट, और यहाँ ये लगा हुआ है प्लस, ठीक है। ये आपके पास में हो गया कार्ब धनायन, प्लस आते क्या हो गया भाई, कार्ब धनायन हो गया। बी जो है, देखिए बी यहाँ पे मेरा जो बी ऑप्शन है वो आपके पास में है CH3 CH2, और ये आपके पास में फिर से CH2, और यहाँ लगा हुआ है आपका प्लस, ये आपके पास में हो गया फिर से कार्ब धनायन, क्योंकि प्लस आ गया आपके पास में, राइट। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें, सी जो ऑप्शन है मेरा वो आपके पास में है कुछ इस तरह से कि CH3, और ये आपके पास में इस तरह से यहाँ लगा हुआ है पॉजिटिव प्लस है, ये भी आपका कार्ब धनायन है। और डी जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है CH3, आपने लिखा CH2 CH, और यहाँ आपने लगा दिया CH3, और इधर आपके पास में है CH3, और ये जो है आपने लगा दिया यहाँ पे प्लस आवेश। ओके, कार्बन की जो वैलेंसीज है बस वो ध्यान में रखनी है आपको। यहाँ पे नॉर्मल 4 वैलेंसीज होती है, तो आप ये तो अंडरस्टैंडिंग, खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं, देखिए आप लोग अच्छे से कर पाएंगे इनको। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डिग्री लगाना है। क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको डिग्री यहाँ पे, तो देखिएगा देखा आपने, और यहाँ पे और फटाफट ये लो डिग्री लगा दो। ये आपने डिग्री लगा दी, कैसे, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट कितने जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक इधर और एक इधर, कितने हो गए 2, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री। क्या हो गया भाई, आपका 2 डिग्री हो गया अभी। ओके, जिस कार्बन पर पॉजिटिव उससे डायरेक्ट देखो एक, फिर ये तो इससे जुड़ा हुआ, ये वाला इससे जुड़ा हुआ, इससे डायरेक्ट तो एक ही है, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री। अब देखिए जिस पर आपके पास में पॉजिटिव है उससे एक भी नजर नहीं आ रहा, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री, और जिस पर पॉजिटिव है उससे 1 2 और ये 3, तो ये आपका हो गया क्या, 3 डिग्री हो गया। क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपके पास में 3 डिग्री हो गया। ओके, अब इनका क्रम अब अपन देखते हैं। यहाँ पे स्थायित्व का जो क्रम है वो आपके पास में क्या होगा, कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है ये भी आपके पास में। तो ये लीजिए आपके पास में आ गया स्थायित्व, ये लो स्थायित्व का क्रम क्या होगा, देखिए अच्छे से यहाँ पे स्थायित्व का क्रम जो है उसको आप किस तरह से मेंशन करेंगे, किस तरह से आप क्रम लिखेंगे यहाँ पे स्थायित्व का। देखिएगा स्थायित्व का क्रम, अब देखिए ये आपके पास कार्ब धनायन है, तो धनायन के केस में क्या होगा, जिसके पास में डिग्री ज्यादा वो ज्यादा स्थायी, सिंपल सा है। ओके, तो देखिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 डिग्री है, और वो किसके पास है, डी के पास, तो डी वाला सबसे ज्यादा स्थायी, ये लो डी। फिर आप देखिए यहाँ पे 2 डिग्री किसके पास है, ए के पास, तो ये लो जी, इसके बाद आ गया ए। फिर 1 डिग्री किसके पास है, बी के पास, ये लो जी बी। और फिर लास्ट 0 डिग्री किसके पास में है, सी के पास। देखो कितना सिंपल है, कर लेंगे आसानी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे किसका क्रम लिखना है अपने को, क्रियाशीलता का क्रम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये लीजिए आपके पास में आ गया क्रियाशीलता का क्रम, तो यहाँ आपके पास में है क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता का क्रम जो है वो आप कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कैसे, देखिए इसका जस्ट आपको क्या करना है, क्रियाशीलता में जस्ट इसका अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, सी को पहले, फिर क्या करेंगे बी, फिर क्या करेंगे
ए और लास्ट आप क्या लिख देंगे यहाँ पे डी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपने देख लिया, यहाँ पे आपके पास में क्रियाशीलता का जो क्रम है वो भी आपके पास में आ गया और जो स्थायित्व का जो क्रम है वो भी आपने यहाँ पे अच्छे से देख लिया। ये आपका हो गया स्थायित्व का क्रम जो आपके पास में डी, ए, बी और सी, और ये जो है ये आपका हो गया क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता और स्थायित्व एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, विपरीत होते हैं। तो आपने लिख दिया यहाँ पे क्रियाशीलता और स्थायित्व जो हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, इसलिए यहाँ आपने उसका उल्टा कर दिया, सी, बी, ए और डी। बोलो अच्छे से क्लियर है, पक्का? और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ इस पे। हाँ चलो कोई बात, एक और क्वेश्चन देखो ये आपके लिए फटाफट, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको जवाब फटाफट देना। मैं इधर क्वेश्चन लिखूंगा, इधर से आपका आंसर आना चाहिए। ओके, क्लियर है? ओके गुड। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ये मेरा आपके पास में है थर्ड क्वेश्चन। देखिए इधर ये मैंने ले लिया आपके पास, आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। तीसरा जो क्वेश्चन है अपना, किस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन को कर पाएंगे यहाँ पे, ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन वही रहेगा सेम, निम्न को स्थायित्व एवं क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन वही अपना, लेकिन मैंने ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन है वो क्या कर दिए मैंने आपके चेंज कर दिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका ए ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन आपका क्या है, देखिएगा यहाँ पे आपने ले लिया एच सी और ये है एच आपके पास में, इधर है एच और ये आ गया आपके पास में पॉजिटिव प्लस। ओके, यहां धनावेश, धनावेश का मतलब कार्ब धनायन। वेरी गुड। और देखिए यहां आपने बी, बी जो है आपके पास में CH3 और यहां ले लिया आपने CH और इधर आपने ले लिया CH2 ले लिया यहां पे, और यहां पे आपने ले लिया CH2। ओके, और यहां पे देखिएगा आपने लिख दिया CH2 प्लस। ओके, इस प्लस को आप यहाँ भी देखिएगा, मेनली तो आपको पता है ये जो प्लस है आपका ये यहाँ पे इस कार्बन पे है, तो ये आपने ले लिया CH2 प्लस। ओके, अब देखिए थर्ड सी नंबर पे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो सी पे देखिएगा क्या किया आपने, यहाँ पे ये आपने इस तरह से लिया CH3 आपके पास में है, यहाँ पे CH3 की होल ट्वाइस और CH और यहाँ आपके पास में आ गया पॉजिटिव आ गया भाई। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए जो डी जो आपका ऑप्शन है वो आपके पास में है CH3 की होल थ्राइस और आपके पास में है C और यहाँ आपके पास में आ गया प्लस। प्लस का मतलब आप जानते हैं यहाँ पे आपके पास में कार्ब धनायन के बारे में बात कर रहे हैं, आप कार्ब धनायन को लेकर के बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? तो देखिए कार्ब धनायन में ये आपने फिर से क्या ले लिया, यहाँ पे प्लस ले लिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें इस केस में तो आपके पास में ये जो है 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, चारों पर प्लस है, इसका मतलब चारों कार्ब धनायन है। और सबसे पहला काम क्या करना आपको, बहुत ही स्पीड से, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कर भी दिया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए क्या किया आपने, डिग्री लिख दी। डिग्री क्या है, जिस पर पॉजिटिव, उससे देखिएगा यहाँ पे पहले देखिए इसको, बहुत ही डिग्री जो है कैसे आसानी से पता लगा सकते हो आप, जिस पर पॉजिटिव है उस कार्बन से कोई कार्बन नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री। ये लीजिए, जिस पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट 1, ऐसे मत कहना सर 1 और 2, अरे भाई ये जो CH3 है तो CH2 से जुड़ा हुआ, अपने को तो इसको देखना जिस पर पॉजिटिव है, उससे डायरेक्ट तो एक ही है ना, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री। ये लीजिए आपका हो गया 1 डिग्री। ओके, और यहां देखिएगा इसमें आपके पास में जहां आपके पास इसको देखिएगा, इसको इस तरह से भी आप अपनी सुविधा अनुसार आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है एक एग्जांपल अलग से, कि कई बार ऐसा भी आ जाता है होल थ्राइस होल ट्वाइस बना हुआ, तो इसको आप कैसे आप इजी वे में करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इधर आपके पास एक CH3 है, फिर C है, C से H जुड़ा हुआ है, ये एक तरफ H जुड़ा हुआ है, और यहां आपके पास में फिर से क्या है CH3, तो देखो हो गया ना CH3 दैट मीन CH3 की होल ट्वाइस। ओके, और यहां पे CH और यहां आपके पास में आ गया ये आपका प्लस, तो जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्ट कितने नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे 2, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री। वेरी गुड। और देखिए इसमें होल थ्राइस, होल थ्राइस का मतलब यहाँ पे होल थ्राइस दे रखा, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ये इस तरह से CH3 C और यहाँ है आपके पास CH3, ये भी CH3, तो ये हो गया देखो CH3 मतलब होल थ्राइस C आ गया, और C पे क्या बीच में आपके पास में ये है प्लस, तो ये आपके पास में जहां प्लस है उससे 3 जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स ये आपका हो गया 3 डिग्री। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यहाँ पे अपन बात करें
तो स्थायित्व का जो क्रम है वो अपन कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से अपन लिख देंगे कि स्थायित्व का जो क्रम है वो ऐसा होगा, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम जो है कुछ इस तरह से आप स्थायित्व के क्रम को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या कैसे कि आपका जो स्थायित्व है यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप इसमें, सबसे ज्यादा, क्योंकि द 9 है, डिग्री देखनी है किसके पास में, 3 डिग्री है सबसे ज्यादा किसके पास में, डी के पास, तो ये लो सबसे पहले वही लिख दिया डी। फिर 2 डिग्री किसके पास है, सी के पास, तो ये लो भाई ये हो गया आपका सी। अब 1 डिग्री किसके पास में, बी के पास में, ये लो भाई हो गया बी। अब 0 डिग्री किसके पास में है, ए के पास में, तो लास्ट में आ जाएगा भाई ए। देखो कितना अच्छा क्लियर है, बिल्कुल कर सकते हो इजीली। ओके गुड। अब देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्रियाशीलता के क्रम के बारे में, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये लो आपके पास है, आपके सामने है क्रियाशीलता का क्रम। तो ये आपका आ गया क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता का क्रम जो है वो किस तरह से आप इसको देखिए लिखेंगे, क्रियाशीलता का क्रम जो है किस तरह से आप इसको मेंशन करेंगे। आपके पास में ये जो आपके पास क्रियाशीलता है, इसका जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल उल्टा करना है यहाँ तो, क्योंकि क्रियाशीलता स्थायित्व तो एक दूसरे क्या होते हैं भाई, विपरीत होते हैं। ध्यान दे भाई, देख इधर देखो हैं, यहाँ पे आपके पास में हो गया ए, इधर आ गया बी, और ये आ गया सी, और ये आपके पास में आ गया डी। ए बी सी और डी, इस तरह से आपने इसको व्यवस्थित कर दिया। तो देखा अपन ने, अलग अलग अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थायित्व का जो क्रम है वो किस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, और आपके पास में जो आपके पास क्रियाशीलता है वो किस तरह से होगी। तो यहाँ देखा अपन ने स्थायित्व का जो क्रम है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कुछ इस प्रकार से डी सी बी ए होगा, जबकि आपकी जो क्रियाशीलता का क्रम है वो आपके पास में हो जाएगा ए बी सी और डी। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे अच्छे से कि आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा, वेरी गुड, कर लेंगे, गुड। अब अपन 4th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कार्बोदनाइन से रिलेटेड अपन ने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कार्बोदनाइन से रिलेटेड अपन ने देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो था एक बार फिर से देख लीजिए, आपके पास में कुछ इस तरह से था कि निम्न को स्थायित्व क्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित करो। तो फिर आपने यहाँ पे देखा कि जो आपके पास में पहले आपने इसमें डिग्री लगाई, डिग्री ज्यादा है वो ज्यादा स्थायी होता है, बिकॉज ये कौन है, धनायन है, धनायन के केस में ऐसा होता है। तो सी डी बी ए आ गया, क्रियाशीलता उल्टी कर दिया आपने इसका। और देखिएगा यहाँ पे सेकंड में भी आपने यही फॉर्मेट अपनाया और यही पैटर्न, यही कॉन्सेप्ट रहा आपका, और स्थायित्व क्रम और क्रियाशीलता आपने बता दी। और थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने था, इसमें भी आपने देखिएगा क्या किया, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे देखो 0 डिग्री था, 1 डिग्री था, और यहाँ आपके पास में 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, और स्थायित्व क्रम और क्रियाशीलता के बारे में आपने अच्छे से बता दिया। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अपन बात क्या कर रहे हैं, 4th क्वेश्चन। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा वही बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कार्बोरेनाइन के केस में क्या होगा। हाँ, अभी कुछ कार्बोरेनाइन की कह रहे हैं, उसके बाद में कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था मैं। देखो आगे ना बात, यहाँ पे क्या चल रहा है कि सर इन दोनों को मिक्स कर दें, कार्बोदनाइन और कार्बोरेनाइन को, नेगेटिव भी इसमें ऑप्शन में आ जाए, पॉजिटिव भी एक साथ आ जाए, तो कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। देखिए, पहले एक बार रेनाइन के लिए देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड। देखिएगा, अब रेनाइन के केस में अपन बात कर रहे हैं। तो 4th जो मेरा क्वेश्चन होगा आपके लिए वो है रिनाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो रिनाइन से रिलेटेड में 4th क्वेश्चन में ले लेता हूं। यहाँ पे जो आपके पास में ये आपका जो 4th क्वेश्चन है ये रिनाइन से रिलेटेड है, जो कार्बोरेनाइन बनाएगा। ओके, तो देखिएगा, ये आपने ले लिया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया CH3 और ये ले लिया नेगेटिव, ठीक है भाई। ओके, और देखिए ये मेरा ए ऑप्शन हो गया, क्या हो गया ए। बी जो ऑप्शन है वो मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 और यहां पे मैंने ले लिया नेगेटिव भाई। क्लियर है। और देखिए, थर्ड जो मेरे पास में है ये मैंने यहां पे ले लिया, जो थर्ड नंबर पे यानी जो सी ऑप्शन है। देखिए, सी जो ऑप्शन है मेरे पास में यहां पे, ये मेरे पास में हो गया आपका CH3 की होल ट्वाइस, और ये आपके पास में CH और ये आ गया नेगेटिव, कार्बोरेनाइन आ गया। और डी जो मेरे पास ऑप्शन है ये आ गया CH3 की होल थ्राइस और यहां C, और ये आपके पास में आ गया नेगेटिव। क्लियर है, पक्का अच्छे से, वेरी गुड। देखिए, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको डिग्री, सबसे पहला काम आपको पता है, वही पैटर्न, वही तरीका, वही है, सारा सब में तरीका एक जैसा ही है, डिग्री लगाना है। लेकिन डिग्री से पहले देखो होल ट्वाइस वाले मैंने 2 एग्जांपल दिए, कुछ थ्राइस के और ट्वाइस के, तो इसको आप व्यवस्थित भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपका थोड़ा आसान हो जाए काम। तो पहले देखो, इसमें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे भाई यहाँ पे कि ये आपके पास में H है, C है,
और इधर आपके पास में ये लो H है और इधर भी आपके पास में H है, तो CH3 हो गया और एक आपके पास नेगेटिव है। एक ही बात है, इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ओके, ये आपके थोड़ा इजी हो जाएगा। ये CH3 है और आप यहाँ पे C है, H है और इधर भी H है, CH2 हो गया मतलब, और एक नेगेटिव है। तो इस तरह से 4 वैलेंसीज को अलग अलग करके इस तरह से खोल के इसको लिख सकते हो आप, थोड़ा आसान बनाने के लिए। और यहाँ CH3 है, फिर आपके पास C है और देखिए यहाँ आपके पास H है और इधर CH3। तो ये हो गया ना, देखो आपके पास CH3 की होल ट्वाइस, ये हो गया होल ट्वाइस में, और CH आ गया और ये लो आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, और अब देखो यहाँ आपके पास में इसको इस तरह से आप मेंशन कर सकते, CH3 इस तरह से दर्शा सकते हो, CH3 और यहाँ आपके पास में CH3 और ये आपका आ गया नेगेटिव। तो CH3 की होल थ्राइस हो गया, C हो गया, नेगेटिव आ गया। वेरी गुड। अब डिग्री लगा दो भाई फटाफट। डिग्री कैसे, देखिए यहां पर क्या है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, बिकॉज 0 डिग्री क्यों भी, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उससे और कोई कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है, आपको नजर ही नहीं आ रहा। अब देखो जिस कार्बन पर नेगेटिव उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो ये हो गया 1 डिग्री। जिस कार्बन पर नेगेटिव है उससे 2 कार्बन नजर आ रहे हैं मुझे यहां पे, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री। और जिस कार्बन पर 3 आपके पास में नेगेटिव है उससे आपको 3 कार्बन जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल है यहाँ पे ये। और अब अपन देखिएगा, बात करें यहाँ पे कि इसका स्थायित्व का जो क्रम है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें स्थायित्व के क्रम को लेकर के, तो बड़ा ही आसान है और आप कर लेंगे इसको। देखिए स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम किस तरह से आप स्थायित्व का क्रम जो है, ऑर्डर जो है वो लिखेंगे। देखिए स्थायित्व का क्रम आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा ही आसान है स्थायित्व का क्रम। देखिए आपने यहाँ पे अभी अभी देखा था, आपको याद हो, आपने फर्स्ट जहां से स्टार्ट किया था तो अपने पास था कार्ब रिनाइन। रिनाइन वाले केस में क्या होता है, वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है जिसके पास में डिग्री क्या होती है, कम होती है। यानी 0 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम स्थायी। सबसे कम स्थायी होगा 3 डिग्री। ठीक है, भूलना नहीं, अच्छे से ध्यान में, कॉन्सेप्ट है, रटना तो था ही नहीं, समझा है अपन ने इसको पूरा डिटेल में, पूरा ब्रीफ में अपन देख के आए लास्ट क्लास के अंदर। और याद नहीं हो तो एक बार फिर चैनल को जाओ, चैनल पे जाके लास्ट क्लास को ओपन करो, देख लो। ये तो है ऑनलाइन में सबसे अच्छा फायदा, जब आपका मन करे जब आप देख सकते हो, जब आपका मन करे जब आप पढ़ सकते हो यार, बहुत बढ़िया। देखो ये क्रियाशीलता का क्रम, इसका उल्टा कर दिया भाई, सिंपल सी बात है। तो देखिए अपन आ जाते हैं यहाँ पे, ये लीजिए अपन आगे वापस से अपने जहां पे अपना क्वेश्चन था, जो चौथा अपना क्वेश्चन था स्थायित्व क्रम। तो देखिए सबसे कम डिग्री किसके पास है, 0 डिग्री सबसे कम है, वो आपके पास सबसे ज्यादा स्थायी होगा। मतलब कौन सा, ए। तो ये मेरा हो गया ए सबसे ज्यादा। फिर एक 1 डिग्री किसके पास है, बी के पास। फिर ये आपके पास में क्या है, 2 डिग्री किसके पास है, सी के पास। और फिर किसके पास में, डी के पास। अरे वाह, ये तो बढ़िया, ABCD यूं कहीं सीक्वेंस में सारा व्यवस्थित ही था। जरूरी नहीं है बेटा ऐसा, ये तो एक कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि व्यवस्थित एक ऐसा का ऐसा क्रम आपके पास में आ गया। वरना और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए और करेंगे और करने वाले हैं, और बाद में जो सीट डलेगी उस पर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो क्रियाशीलता का क्रम आपको लिखना है, तो क्रियाशीलता का क्रम कैसे करेंगे। देखिए ये आपके पास में क्रियाशीलता के क्रम को लेकर बात आती है, तो इस तरह से बात आती है कि क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिए किस तरह से आप क्रियाशीलता के क्रम को किस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। इस तरह क्रियाशीलता का जो क्रम है, जस्ट आपको क्या करना है, इसका जस्ट इसका उल्टा करना, अपोजिट करना है। उल्टा लिख दो भाई, डी सी और यहां आपके पास बी और ये आपके पास में ए। बड़ा ही आसान तरीका है, कर लेंगे आप। तो देखिए इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन में आपने क्या देखा, स्थायित्व का जो क्रम आपने यहाँ पे देखा, जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, एक बार अच्छे से फिर देख लीजिए। ये आपके पास स्थायित्व का क्रम था A, B, C और D, और ये आपके पास क्रियाशीलता का क्रम था जो आपके पास था D, C, B और लास्ट था आपका A। क्लियर है आपके पास में। तो ये आपके पास में इस तरह से आपने दोनों देख लिए। क्लियर। अब देखिए मैं बात करता हूं फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन के बारे में। एक बार एक क्वेश्चन कार्ब ऋणायन से रिलेटेड मैं आपको देता हूं, आप लोग इस पे देखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इधर की तरफ क्वेश्चन लिखूं, उधर आपका आंसर मुझे नजर आना चाहिए, बिल्कुल पूरे जोश के साथ। ठीक है, हाँ देखिएगा इधर, बहुत ही मजा आएगा। आप देखिए इसमें। अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन, जो पांचवा जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं उस पर देखिएगा। ये आपका जो पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये लीजिए। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं आपके पास में। ये आपका आ गया फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन आ गया भाई।
ये लीजिए, इसमें ये आपके लिए कार्ब रेनाइन से रिलेटेड है, जिसके अंदर सारे नेगेटिव वाले में दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो ए जो आपका ऑप्शन है, ए आपका ऑप्शन है CH3 CH2 और आपके पास है CH2 और ये आपके पास में है यहां पे आपको दिया हुआ है नेगेटिव। क्लियर? जो आपका यहां पे बी जो आपका ऑप्शन है वो है CH3 CH2 और आपके पास में है C और इधर है आपके पास CH3 और यहां भी आपको दिया हुआ है CH3 और यहां आपके पास में है नेगेटिव, यानी कार्ब रेनाइन। और सी जो आपका ऑप्शन है वो आपके पास में कुछ इस तरह से है CH3 और ये आपको दिया हुआ है नेगेटिव। और जो आपका डी ऑप्शन है वो है CH3 CH और ये आपके पास में है CH3 और यहां आपके पास में है नेगेटिव। क्लियर है भाई आपको? ठीक है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, बिल्कुल आपको डिग्री लगाना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखिए सबसे पहले आप डिग्री को फटाफट लगा दो यहाँ डिग्री, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके पास में जिस कार्बन पर नेगेटिव है उससे डायरेक्ट आपको एक कार्बन नजर आ रहा है, दैट मीन्स 1 डिग्री। जिस कार्बन पर नेगेटिव है उससे आपको 1 2 3 3 नजर आ रहे हैं भाई, तो ये आपका कितना हो गया, 3 डिग्री हो गया। और जिस कार्बन पर आपके पास में नेगेटिव है वहां एक भी नजर नहीं आ रहा, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री। और जिस कार्बन पर आपके पास नेगेटिव है इधर और इधर 2 नजर आ रहे हैं, ये आपका हो गया 2 डिग्री। अब अपन क्या करना है आपको पता ही, आगे का काम आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्थायित्व का क्रम। तो देखिए स्थायित्व का क्रम क्या होगा, ये आपका स्थायित्व का क्रम कुछ इस तरह से होगा आपके पास में। स्थायित्व का क्रम देखिए क्या होगा आपके पास में, ये लीजिए, ये आपके पास में है स्थायित्व का क्रम। तो स्थायित्व का जो क्रम है उसको आपको इस तरह से, स्थायित्व का क्रम। अब अपन बात करें इसका स्थायित्व का क्रम, देखिए आपको लिखना है। तो स्थायित्व का क्रम क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे स्थायित्व का क्रम जो है बड़ा ही आसान है और आप बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेंगे। कैसे? कार्ब रेनाइन के केस में जिसके पास डिग्री क्या है, सबसे कम है, 0 डिग्री है, वो कम किसके पास में, सी के पास। तो यहां सबसे पहले आपके आ जाएगा सी। फिर 1 डिग्री किसके पास में, ए के पास, तो ये लो जी आपका आ गया ए। फिर 2 डिग्री किसके पास में है, यहाँ पे देखिए अपन 2 डिग्री है डी के पास, तो आएगा डी। और यहाँ पे अपन देखें 3 डिग्री किसके पास में, बी के पास में है, तो ये लास्ट में आपका आ जाएगा बी। तो देखो कितना आसान था, कर लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का सही है भाई, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे स्थायित्व का क्रम आपका हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अपन बात करें तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, बड़ा ही आसान है, ये भी आप जानते हैं। केवल आपको क्रियाशीलता में तो क्या करना होता है, इसका उल्टा करना होता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है क्रियाशीलता और स्थायित्व जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत क्रम में होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, स्थायित्व क्रम के लिए, क्रियाशीलता के क्रम के लिए स्थायित्व का उल्टा कर देंगे। बी यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा आपके पास में ए और लास्ट आपके पास में आ जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन को आपने कार्ब रेनाइन का जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से आपने सॉल्व किया। देख लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। और इसमें जो आपके पास में यहाँ पे मैं बात करूं तो इसके अंदर देखिएगा जो आपने यहाँ पे स्थायित्व का क्रम जो यहाँ पे लिखा है वो आपके पास में है CADB। और आपके पास क्रियाशीलता के क्रम को लेकर यदि मैं बात करूं तो वो आपके पास में है BDAC। ओके, क्लियर है आपका यहां तक? तो यहां पे आपका अच्छे से क्लियर होगा कि ये दोनों जो हैं आपने अच्छे से देख लिए 5वें क्वेश्चन में। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, अब यहां अपन बात करेंगे छठा क्वेश्चन, जो 6th क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं। और जो आप लोगों के मन में बहुत देर से बात चल रही है कि सर यहाँ नेगेटिव भी आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव भी आ जाए तो क्या होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो यहाँ पे, धनात्मक ऋणात्मक, दैट मीन्स आपके पास कार्ब धनायन भी आ जाए और कार्ब ऋणायन भी आ जाए, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं। तो आंख नाक कान अच्छे से खोल के बैठ जाओ। देखो भाई यहाँ पे अपन बात करेंगे उसके लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए छठा नंबर जो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाला है, दोनों को मिक्स करने वाला है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इस एग्जाम्पल जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो 6 नंबर वाला जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें दोनों चीज़ों को अपन मिक्स करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना एक बात, यहाँ पे मैंने कहा है ना आपको, आंख नाक कान अच्छे से खोल के बैठना भाई यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। हाँ देखो क्या है, क्वेश्चन वही रहेगा,
कि निम्न को स्थायित्व एवं क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, 6th जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस को अपन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स करेंगे देखते हैं। देखिएगा, ये आपके पास में है ए, पहला ए है आपके पास में CH3 और आपने ले लिया CH2 और ये मैंने ले लिया प्लस, यानी धनात्मक आपके पास में आवेश आ गया। बी जो है, देखिए बी जो है यहाँ पे वो आपके पास में है CH3 और आपके पास में है CH और यहाँ आपको दिया हुआ है आपके पास में CH3 और यहाँ पर अपन ने नेगेटिव ले लिया, ऋणात्मक ले लिया भाई। ठीक है, तो देखो दोनों को मिक्स कर दिया ना आपने। यहाँ पे क्या कर दिया, धनावेश भी ले लिया और आपने क्या कर दिया यहाँ पे, ऋणावेश भी ले लिया। और मैं बात करूं यहाँ पे किसके, C के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ आपने CH3 और ये आपने ले लिया CH2 और ये ऋणात्मक वाला ले लिया भाई। और 4th डी जो आपका इसमें ऑप्शन है ये मैं ले लेता हूं CH3CH और यहाँ आपने ले लिया CH3 और ये देखो आपने ले लिया प्लस वाला, तो प्लस का केस ले लिया आपने। ठीक है, तो देखिए आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां आपके पास में क्या, देखिए ये कार्बोनाइन 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 कार्बोनाइन, यानी दो आपके पास A और जो आपका D है वो आपके पास में क्या है, कार्बोनाइन है। और जो आपके पास में B और C है ये जो है आपके पास में ये आपके क्या हो गए भाई, कार्बोनाइन हो गए। तो देखिए इसको किस तरह से अपन करेंगे, एक बात मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, क्या कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव, जब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या आपको सबको पता है, पॉजिटिव का मतलब है कार्बोनाइन, वह कार्बोनाइन मतलब नेगेटिव। ठीक है, दोनों उपस्थित हों, यहां पे यही तो केस आपको नजर आ रहा है, दोनों उपस्थित हों, दोनों उपस्थित हों तो प्रथम प्राथमिकता, तो प्रथम यानी पहले प्राथमिकता अपन किसको देंगे, प्रथम प्राथमिकता नेगेटिव को देते हैं। कैसे देते हैं बताएंगे अभी आपको। देखिए ये आपको कि प्रथम प्राथमिकता नेगेटिव को देते हैं, प्रथम प्राथमिकता किसको देते हैं, नेगेटिव को देते हैं। कैसे, अभी बात करेंगे इसके बारे में। ये लो बड़ा ही आसान है, बहुत अच्छे से अपन अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए कैसे अपन प्राथमिकता देने वाले हैं इसको, किस तरह से अपन इसको करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास में कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना। आपका ये जो है देखिए इसमें किस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ये लीजिए, ये आपके पास में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको वही करना है, क्या, डिग्री लगाने वाला। पहले डिग्री लगाने वाला काम कर दो भाई। देखो डिग्री लगाओ इनमें, बड़ा ही आसान, क्योंकि तरीका वही रखना है। ठीक है, तरीका वही रखना है, कॉन्सेप्ट वही रखना है, कुछ भी आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिक्सअप हैं आपके पास में, तो प्रथम प्राथमिकता किसको देनी होती है, नेगेटिव को देनी होती है। मतलब नेगेटिव का जो सेट है उसको आपको पहले लिखना है और उसके बाद पॉजिटिव के सेट को लिखना है। और दोनों जो आपके पास में अलग अलग स्थायित्व आपको पहले से पता है, आप जानते हैं इस बात को कैसे लिखेंगे। एक मैं बता देता हूं, फिर एक आपके लिए तैयार है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या, डिग्री, पहले डिग्री की बात करते हैं। ये देखिए कितना डिग्री है, जिस पर पॉजिटिव इससे एक आपको जुड़ा हुआ कार्बन नजर आ रहा है, 1 डिग्री हो गया। कार्बोनाइन है 1 डिग्री, ये आपके पास में प्राथमिक कार्बोनाइन है। जिस पर नेगेटिव है उससे 2 कार्बन नजर आ रही है, 2 डिग्री है लेकिन कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन है। यहाँ पे नेगेटिव जिससे है उससे 1 कार्बन है, ये आपका 1 डिग्री है फिर से, लेकिन इस बार ये कार्बोनाइन है, वो कार्बोनाइन था भाई, ध्यान रखना भी है। यहां आपके पास में जिस कार्बन पर आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, प्लस नजर आ रहा है, वो उससे 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए, आपका 2 डिग्री है। ये भी आपका 2 डिग्री था ऊपर वाला, लेकिन वो ऋणायन के केस में था, ये भाई धनायन के केस में है। तो देखिए अब आप जो स्थायित्व का क्रम आप इसमें लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, किस तरह से आप स्थायित्व का क्रम को लिख पाएंगे। तो ये लीजिए आपका यहां पे आ गया स्थायित्व का क्रम, ये लीजिए स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व का क्रम देखिए आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे ये आपके पास में है स्थायित्व का क्रम। ठीक है, अब देखो स्थायित्व का क्रम आप जानते हैं, मैंने कहा ना जब नेगेटिव और पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बात है, दोनों उपस्थित हो तो प्रथम प्राथमिकता किसको देने हैं, नेगेटिव को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। तो नेगेटिव कौन कौन से हैं भाई इसमें, नेगेटिव एक तो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक बी ऑप्शन, बी और सी सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है ये मुझे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। और नेगेटिव वालों में आप जानते हैं, ऋणात्मक वालों में
ज्यादा स्थायी कौन होता है? जिसके पास डिग्री क्या होती है? फटाफट बोलो, फटाफट। कौन होता है? जिसके पास डिग्री कम होती है। वेरी गुड। तो देखिएगा जहां पर डिग्री क्या होती है? कम। तो कम डिग्री किसके पास में है? सी के पास। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, कौन आ जाएगा यहाँ पे? सी। ये लीजिए भी, ठीक है। फिर आपके पास में कौन आ जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव के सेट को पहले लिखना है, तो नेगेटिव सेट में सी पहले और बाद में आपके पास में आ गया ये आपका बी। ओके, क्लियर है? यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब कौन सा सेट लिखना आपको? देखिए यहाँ पे अब आपको लिखना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव के सेट में बात करूं तो ए और डी, फर्स्ट और फोर्थ, पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो कार्बोनाइन का है, पॉजिटिव का है, उसको बाद में लिखना है। और उसमें वो ज्यादा स्थायी होता है जिसके पास में डिग्री क्या होती है? क्या होती है? फटाफट बोलो। जिसके पास डिग्री ज्यादा होती है। वेरी गुड। तो देखिए डिग्री यहां ज्यादा किसके पास में? डी। इसके पास 2 डिग्री है, यहां पे आपके पास में क्या है? 1 डिग्री है। तो ये जो डी ऑप्शन है इसको आपको यहां पे लिखना होगा। पहले डी आएगा और लास्ट आपका आ जाएगा ए। देखो बड़ा ही आसान है, आप बहुत अच्छे से आप इजीली इसको कर लेंगे। क्यों भाई, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना, बड़ा आसान है ना। तो ये देखिएगा बहुत ही सिंपल वे में आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपने स्थायित्व का क्रम जो है आपने यहाँ पे निकाल लिया, स्थायित्व का क्रम यदि आपने यहाँ पे देख लिया तो देखिए स्थायित्व का क्रम आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो आपको क्रियाशीलता का क्रम जो है बहुत ही आसानी से आप क्रियाशीलता निकाल लेंगे। क्रियाशीलता का क्रम बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हो क्या कि क्रियाशीलता और स्थायित्व एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? विपरीत होते हैं। तो ये लीजिए क्रियाशीलता का क्रम, ये आपके सामने आ गया आपका क्रियाशीलता का क्रम। तो ये है क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिएगा इसमें क्रियाशीलता का जो क्रम है उसको आपने किस तरह से, यहाँ पे आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कैसे? इसका जस्ट उल्टा कर दो, विपरीत कर दो। तो पहले आ जाएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी और लास्ट में आ जाएगा आपका सी। सी सबसे कम हो जाएगा। इसका जस्ट क्या करना है? अपोजिट, उल्टा करना है। ओके, क्लियर है? अब देखिए ये भी आपने अच्छे से देख लिया है आपके पास में, बहुत ही अच्छे से। वेरी गुड। तो ये देखिएगा दोनों जो पॉइंट है आपके सामने हैं, ये क्रियाशीलता भी आपने इसमें देख ली, निकाल लिया आपने क्रियाशीलता भी, और आपने यहाँ पे क्रियाशीलता के साथ साथ स्थायित्व का क्रम भी देख लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें क्या होता है, दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, धनायन वाले भी यानी कार्ब धनायन के भी और कार्ब ऋणायन के भी। तो बड़ा ही आसान है। पहले आपको प्राथमिकता देनी है किसको? कार्ब ऋणायन को, और बाद में सेकंड नंबर पे आपको प्रायोरिटी देनी है कौन सा सेट को? कार्ब धनायन वाले सेट को। ओके, क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है भाई। देखिए 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही रहेगा, बार बार बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन वही रहेगा, कौन सा? कि निम्न को स्थायित्व और क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपके पास 7वां, बस ऑप्शन आपके भाई चेंज हो जाएंगे। ये लीजिए आपका जो 7वां क्वेश्चन है, देखिए क्या है। ये आपका 7वां क्वेश्चन है जिसका ए जो ऑप्शन है आपके पास में, ये आपका ए ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है। ये लो CH3 और आपके पास में यहां पर आ गया ये लो पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर? और यहां जो B आपके पास में है उसमें आ गया CH3 और यहां आ गया C और CH3 और यहां आपके पास में है नेगेटिव और इधर की तरफ है CH3। ठीक है, क्लियर? और C जो आपका ऑप्शन है वो आपके पास में है CH3 C और आपके पास में यहां है CH3 और ये जो है आपके पास में यहाँ पे आ गया CH3 और ये आपके पास में हो गया भाई पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान रखना ये सेम आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ ये ऋणात्मक है, यहाँ ये क्या है? धनात्मक है। और जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सर जो ग्रुप यहाँ नेगेटिव में होगा वही यहाँ होगा, नहीं, यहाँ 2 डिग्री भी हो सकता है पॉजिटिव के लिए, कोई जरूरी नहीं। ऐसा सेम जरूरी नहीं है कि जो सेट नेगेटिव का है वही सेट आपके पास में क्या होगा? पॉजिटिव का होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा भी दे देंगे अपन। और आपके पास में देखिए जो मैंने यहाँ पे ले लिया डी, जो मेरे पास में ऑप्शन है, ये लो अभी इसी में ऐड कर देते हैं। ये अपन ने ले लिया CH3 और यहाँ पे CH2 और ये ले लिया CH2 और ये ले लिया नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश आ गया। क्लियर है? अब देखो इसमें सबसे पहला काम क्या करना अपने को? डिग्री लगानी है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो देखो डिग्री लगा देते हैं फटाफट यहाँ पे। ये लो, बहुत ही आसान है।
जिस पर पॉजिटिव उससे एक भी कार्बन नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका ये हो गया 0 डिग्री। वेरी गुड, बड़ा ही आसान है। जिस पर नेगेटिव उससे कितने नजर आ रहे हैं 3, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री, क्योंकि 1 2 3 नजर आ रहे थे। जिस पर आपके पास पॉजिटिव है तो 1 2 3, तो यहां आपके पास में हो गया 3 डिग्री। और जिस पर आपके पास नेगेटिव है उससे आपको डायरेक्ट कितने नजर आ रहे हैं 2, तो ये आपका हो गया यहां पे 2 डिग्री। क्लियर है आपको अच्छे से, ये आपके पास में हो गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर 2 सेट मुझे कौन कौन से प्लस के, ए और सी, ए और सी फर्स्ट और थर्ड, ये जो पहला और तीसरा जो है ये पॉजिटिव कार्बोनाइन के सेट है, और ये जो आपके पास में है नेगेटिव नेगेटिव ए बी और डी, बी और डी जो आपके पास सेकंड और जो फोर्थ आपके पास में है, ये किसका सेट आपके पास में कार्बोनाइन का। पहले किसको लिखना है भाई, जब दोनों प्रेजेंट हो पहले किसको लिखना है, जल्दी बोलो फटाफट, किसको लिखना है, किसको लिखेंगे अपन, नेगेटिव को। वेरी गुड, तो यहां अपन लिखेंगे पहले किसको, नेगेटिव को। तो देखिए नेगेटिव के केस में स्थायित्व कैसे अपन यहां पे बात करेंगे। देखिए ये आपके पास में आ गया स्थायित्व का क्रम, ये आपका रहा, ये लो स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम। तो स्थायित्व का जो सीक्वेंस ऑर्डर जो क्रम होगा आपके पास में कैसे क्या होगा, देखिएगा आपके पास में नेगेटिव कौन सा है भाई, नेगेटिव बी, और आपके पास में नेगेटिव कहां गया, ये रहा डी। अच्छे से देख तो रहे ना आप, आंख नाक कान अच्छे से खुले है ना, हाँ। तो बी और डी, और बी और डी में एक आपके पास में है 2 डिग्री और एक आपके पास में है 3 डिग्री। लेकिन नेगेटिव में ज्यादा स्थायी वो होता है जिसके पास में डिग्री क्या होती है, कम होती है। तो डिग्री कम किसके पास में नजर आ रही है, 2 डिग्री डी के पास नजर आ रही है। तो पहले आपके पास में आएगा सबसे फर्स्ट, क्या आएगा भाई यहाँ पे, सबसे फर्स्ट आएगा डी, क्या आ गया डी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा बी, ये लो आपका आ गया बी। अब दूसरा सेट देखो भाई, दूसरा सेट क्या कह रहा है, दूसरा सेट कह रहा है कि एक आपके पास में 0 डिग्री धनात्मक है और एक आपके पास में धनायन जो है वो है 3 डिग्री। और धनात्मक में आप जानते हैं ज्यादा स्थायी वो होता है जिसके पास में डिग्री ज्यादा होती है। वेरी गुड, तो डिग्री ज्यादा किसके पास में, सी के पास, तो ये आपका यहां पे आएगा सी, और लास्ट आपका आ जाएगा ई। और बड़ा ही आसान है, देखिए आपने पता लगा लिया कि आपका जो स्थायित्व का क्रम होगा वो इस तरह से आपके पास में, ये आपका स्थायित्व का क्रम होगा। ये लीजिए आपके पास में आपका स्थायित्व का क्रम आ गया, क्या, डी बी सी, और आपके पास में है ए। क्लियर है। अब बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, देखिए क्रियाशीलता के केस में अगर अपन इसकी क्रियाशीलता देखना चाहें तो क्या करते हैं, तो आपको जानते हैं क्रियाशीलता, अगर आपने स्थायित्व निकाल लिया, एक दोनों में से एक चीज निकाल लिया आपने, क्रियाशीलता या फिर स्थायित्व, तो आप जानते हैं दूसरा पता लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। तो ये आपके पास में आ गया क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता का जो क्रम है ये आपके पास में क्या आ गया, देखिएगा यहां पे आपके पास में हो गया, ये लीजिए आपके पास क्रियाशीलता क्रम, उल्टा कर दो भाई इसका, ए सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर क्या करें, ए के बाद में क्या करें, ए के बाद में आ जाएगा सी, फिर क्या करें बी, वेरी गुड, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में डी। यहां डी सबसे ज्यादा स्थायी, क्रियाशीलता सबसे कम हो गई। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, उसका अपोजिट ले लिया, तो ये आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन का आ गया, क्रियाशीलता का क्रम आ गया, जस्ट इसका विपरीत उल्टा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास में हो गया भाई क्रियाशीलता के रिगार्डिंग हो गया। ओके, तो क्लियर है। तो देखिए 7 एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं यहाँ पे, अलग अलग पैटर्न पे अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं, और इसमें ध्यान रखना एक बात और अच्छे से ध्यान रखना बेटा इसमें, देखिए फ्रेंड्स दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्या कि आपको कोई पूछ सकता है या आपका कोई साथी जो नीट की आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है वो आपसे कह सकता है कि भाई इसमें यदि मैं NO2 और जोड़ दूं, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है आपको पता है, ग्राही है, डोनेटिंग दाता ग्रुप है, ये सब जोड़ दे तो क्या फर्क पड़ेगा, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी क्रियाशीलता और स्थायित्व पे क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो देखिए वहां उस केस में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर ने तो बताया ही नहीं, क्योंकि बिकॉज अपन ने क्लियर किया है कि अपन 12th क्लास के अकॉर्डिंग इसको समराइज करके रिएक्शन मैकेनिज्म को ले रहे हैं जो आपके 12th से रिलेटेड आपको हेल्प करे, आपको 12th से रिलेटेड यूजफुल हो, और कुछ चीजें उसमें अपन ऐसी जोड़ सके जो यूनिक हो और आपके कॉन्सेप्ट को क्या करे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आपको क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, तो देखिए उस क्वेश्चन को, वो जो क्वेश्चन है
इस प्रकार के जो इसके थोड़ी सी और डेप्थ में जाना चाहें, यदि अपन थोड़ा सा और गहराई में इस टॉपिक को अपन यदि अपन पढ़ना चाहें ऐसा टॉपिक को, तो वो अपन आपको सेपरेटली आपको देखने को मिलेगा हमारी जो आपके पास में बहुत जल्द आप पे ऐप पे भी आने वाली हैं क्लासेस, जो अपनी नीट और आईआईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए, जो नीट मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए जो अलग से क्लासेस है, डिफेंस की जो अलग से क्लासेस है, उसमें आपको और डेप्थ में ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। बिकॉज अभी सेपरेटली क्लासेस चल रही है। बिकॉज देखिए बहुत जगह हमने देखा है, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि आपके पास में चाहे वो नीट का हो, आईआईटी का हो, डिफेंस का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, अगर इस तरह का अगर रिलेटेड कोई पॉइंट यहाँ पे है तो सब में एक कॉमन पॉइंट डला होता है। 12th फाउंडेशन में भी ये लिख देते हैं, 12th में भी यही पढ़ा देते हैं, तो उनका एक कॉमन ही चलता रहता है। तो बच्चा वहाँ पे 12th क्लास, जिसका ये बच्चा ऐसे होते हैं दिमाग में रहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 12th पे फोकस करना है, एज नहीं है, ये कम है, अभी ये एग्जाम नहीं दे सकता, मुझे परसेंटेज बनाने, बल्कि आपको सिलेक्शन लेना 12th के साथ बहुत ही बढ़िया बात होती है। आज ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है और आपको करना भी चाहिए। पर कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं, 1-2 बच्चे, तो वो क्या करते हैं, हम तो ये नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो वहाँ का चल रहा है टॉपिक है, ठीक है। और उसमें आपको कॉमन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसा ही कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों के देखते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं, कमेंट में बताते हैं कि सर उसमें क्या आ रहा है, एक जैसा मटेरियल आ रहा है। तो यहाँ अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे बड़ा जो एक यूनिक जो आपको फायदा होने वाला है वो ये है, ध्यान में रखना दोस्तों, क्या कि आपको सारी क्लासेस सेपरेट मिलेंगी। 12th बिल्कुल सेपरेट, फाउंडेशन बिल्कुल सेपरेट, यहाँ पे नीट और आईआईटी प्रिपरेशन बिल्कुल, डिफेंस बिल्कुल सेपरेट क्लासेस मिलेंगी। तो कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग कितना डेप्थ में जाना है, कौन सा टॉपिक कम आता है, कौन सा वहां से नहीं आता, क्वेश्चन कौन से आता है, किस तरह की जो आपके पास में प्रैक्टिस सीट होगी, सारा बिल्कुल आपको बहुत ही एक प्रॉपर वे में एक ऐसा मटेरियल मिलेगा जो केवल और केवल जिस पर्पस के लिए आप उसको देख रहे हैं, जिस पर्पस से आप उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उसमें आपको यूजफुल होगा, उसी में आपके काम आएगा। तो इसलिए ये जो हमने आपके लिए तैयार किया है, इसके लिए बस आप लोगों का साथ चाहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप लोगों ने यहाँ तक सुना और आप लोगों के रेस्पॉन्स बड़े ही अच्छे आए, क्योंकि सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट्स, सारे मेरे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं। उसके लिए आपका अपेक्स क्लासेस, अपेक्स परिवार की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।